हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंजुम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कृष्णा अकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था, या लास्ट हमारा पॉइंट था ये क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे लास्ट वीडियोज़ में। आपने अगर देखी होगी तो लास्ट में ये दो क्वेश्चन दिए हैं और इन दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। आशा करता हूँ आपने इनको सॉल्व कर लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप इन क्वेश्चन को कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी से हम आगे चलते हैं, इसी का नेक्स्ट लेवल या इसी में क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं। तो इससे पहले देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, या सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज अगर आपको टाइम मंथ में दिया है, महीनों में दिया है, माह में दिया है, तो हम जब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई मूलधन इनटू दर इनटू समय अपॉन 100, टाइम अपॉन 100। और टाइम यहाँ क्या लिखते हैं अपन मंथ में, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने, जो भी आप लिखते हो, तो मंथ के नीचे 12 ज़रूर लिखना है। केवल मंथ में डेज आएगा तो 365 डेज, नीचे 365 आएगा 100 के साथ, और ईयर आएगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे को, सीधे साल लिखने, 2 साल, 3 साल, 5 साल बटे से। क्लियर है? चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो इसी पर आधारित होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। हाँ जी, पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चनों की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखिए, ये क्या कह रहा है, एक राशि यानी कि कोई मूलधन था, वो मैंने 4% वार्षिक की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, उस मूलधन पे 4% वार्षिक की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, और उसी धनराशि पर, उसी मूलधन पर 5% की दर से 15 महीने के साधारण ब्याज से 1032 रुपये कम है। यानी कि यहाँ पर इससे जो मुझे साधारण ब्याज मिला है, जो भी राशि थी मूलधन की, वो राशि इस प्रतिशत और समय से कितना कम है, 1032 रुपये कम है। तो वो धनराशि क्या है, इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। लेकिन देखिए, सिर्फ क्वेश्चन मंथ में दे दिया गया है, तो मंथ में हम क्या करेंगे, आपको पता है 100 के पास नीचे 12 लिखते हैं हम, चाहे 15 महीने हो, चाहे 8 महीने हो, चाहे 10 महीने हो, चाहे 20 महीने, 2 महीने, 1 जितना भी हो। ठीक है, चलिए, तो मूलधन हम क्या मान लेंगे, मूलधन तो ज्ञात ही करना है भाई, तो मूलधन हमने मान लिया x। अब देखिए, अब दोस्तों ये बताइए कि देखिए 15 महीने का ब्याज, 15 महीने और 5%, इसी का ब्याज ज़्यादा होगा, तो हम इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन कितना है दोस्तों, x, और उसके बाद ब्लैक पेन से करते हैं। हाँ जी, पहले तो हम साधारण ब्याज का अंतर लिख लेंगे, 1032 रुपये अंतर है किन दोनों का, कि भाई मूलधन x है, पहला हमारा समय था, दर थी 5%, और पहला समय था हमारा 15 माह, ठीक है, बटे 100, और इनटू, देखिए यह महीना आया, मंथ आया, तो मंथ के नीचे हम क्या लिखेंगे, 12 और लिखेंगे। मैंने आपको समझाया था, बस ये सॉल्व हो गया। माइनस, देखिए दोनों का अंतर है ना, मास, ये अंतर, ये कम है, कम का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। 12 माइनस x इंटू 4% इंटू 8 महीने बटे 100, और फिर 12 भी आएगा। देखिए दोस्तों, कई बार अपन 12 लगाना भूल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 15 को 5 से गुणा करा, 75x। अभी कुछ भी मत काटना, थोड़ा आसान रहेगा भविष्य में। इसके बाद 32x अपॉन 1200 इज इक्वल टू कितना, 1032। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी हर समान हो, 1200 है दोनों जगह, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों में से एक 1200 ले लो, ले लिया, कोई बात नहीं, आप तो एलसीएम ले लो, ले लिया। 1200 का भाग इसमें दो एक बार, और 75 से गुणा करेंगे एक को, तो 75x माइनस यहाँ आ जाएगा 32x। ठीक है, बराबर 1032।
आगे चलते हैं हम इसमें थोड़ा सा, और ये देखिए दोनों का अंतर निकालिए कितना आ जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3, और 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। 43x अपॉन 1200 इज इक्वल्स टू 1032, 1032। x हमें ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1032, आपको पता है 1200 ऊपर आ जाते हैं, इंटू 1200 1200 अपॉन 43x। देखिए 43 से इसको डिवाइड करके देखिए कितना टाइम्स कट रहा है, x नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे आप सिर्फ 43 लिखेंगे। 43 x तो यहाँ गया है ना, 43 से लेस डिवाइड करके देखिए आप कितनी बार जा रहा है ये। हाँ जी, कितनी बार जाएगा ये, करीब डिवाइड करके देखिए 1032 में 43 का डिवाइडेशन देंगे, 43 2 सा कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा भाई 86, कितना बचा हमारे पास 14 15 16 17, ठीक है, और ये कट जाएगा करीब 4 बार। ठीक है जी, कितना आ गया यहाँ पे 24, तो ये 24 टाइम्स कट जाएगा, और 24 को आप 12 से गुणा कर दीजिए, 24 इंटू 1200, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आएगा इसका देख लीजिएगा कितना आएगा, 0 0 28,800, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया हुआ आपने। तो ये हमारा इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें 2 अंतर दे दिए जाते हैं, 2 मूलधन होंगे, 2 समय होंगे, और सॉरी मूलधन सेम होगा, 2 दर होंगी और 2 समय होंगे। समय अलग अलग या सेम हो सकते हैं, दर अलग अलग या सेम हो सकती है, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम इसको आगे ले चलते हैं। हाँ जी, ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा, साधारण ब्याज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ जी, आपने पढ़ लिया होगा। देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, 700 रुपए मेरे पास थे की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 910 रुपए हो जाती है। 700 रुपए कितने रुपए हो गए, 910 रुपए बन गए। तो कैसे बनेंगे भाई, ये मूलधन होगा, जो चीज बन के निकलती है जिसमें ब्याज, इसमें ब्याज जुड़ के कितना हो गया 910 रुपए, इंटरेस्ट जुड़ा तो इंटरेस्ट ऐड होके वो क्या चीज बनती है, मिश्रधन बनता है, अमाउंट बनता है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन, ठीक है। तो 910 रुपए हो गए, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में हो गए साहब। अब क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है, यही जो 3 वर्ष थे यहां से यहां तक, मैं कहूं कि मैं 3% इसकी दर बढ़ा दूं, तो मुझे 700 रुपए पर कितने रुपए प्राप्त होते, या 700 रुपए से ब्याज जोड़ के 700 रुपए में कितने रुपए वो बनते। तो देखो दोस्तों, इसको 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। 2 तरीके कौन से, देखो पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करो कि भाई ये कह रहा है 3% में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दूं, तो मुझे ये तो पता हो कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, मुझे रेट तो पता ही नहीं है। तो मैं ये ऐसा कर सकता हूं कि मैं पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूं, उसमें 3% जोड़ूं, जो भी हो जाएगा, उसके बाद वापस में 700 का 3 वर्ष का उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हमारी नई आई है दोनों जुड़कर ब्याज निकालूं, सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, और सिंपल इंटरेस्ट को 700 रुपए में जोड़ दूं, और जोड़ने के बाद देखता हूं क्या आ जाता है। खैर चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये, P बराबर 700 है, उसके बाद टाइम है मेरा 3 ईयर, 3 साल, रेट मुझे पता नहीं है, और मेरे पास मिश्रधन है
कितना 910 रुपए। तो दोस्तों आपको पता है मिश्र धन में से मूलधन घटाएं, अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करते हैं तो क्या आ जाता है SI 910 माइनस 700, तो यहाँ कितना आ जाएगा 210 रुपए मेरे पास क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था 210 मेरा। क्लियर है। अब देखिए 210 सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो मैं रेट निकाल सकता हूँ। रेट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, जो मेरी पिछली वीडियो देख चुके हैं उन सबको अच्छे से आता होगा। रेट का फॉर्मूला है SI, चलो लिख देता हूँ मैं, मूलधन इंटू समय। देखिए हम क्या कर सकते हैं, लिखो SI कितना है 210 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है भाई हमारे पास 700 रुपये है, और समय कितना है हमारे पास 3 वर्ष है। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। क्लियर है। 3 सत्ते होता है 21, 21 से 21 कितनी बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 10% मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। यानी कि कब, जब 700 से ये 910 बने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 10% थी। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3% और जोड़ देता या जोड़ दूं तो मुझे 700 रुपये पे कितने रुपए मिलेंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं कि 10 में 3 जोड़ो तो कितने हो जाते हैं 13 हो जाते हैं भाई। 13% रेट आ गई। मूलधन मेरे पास वही है 700 रुपये, समय मेरे को वही 3 वर्ष का लेना है, समय मुझे बढ़ाना घटाना नहीं है। और अब आप SI ज्ञात कर लो और इस SI में मूलधन जोड़ देना और आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, तो सॉरी अमाउंट आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 700 इज इक्वल इंटू 13/3 सॉरी इंटू 3/100। ठीक है। करते हैं अपन उसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा भाई 273। कितना आ जाएगा SI मेरे पास कितना आ जाएगा 273। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा किसमें 700 में, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 973। ये क्या आ जाएगा मेरा मिश्रधन अमाउंट जिसे अपन कहते हैं। तो अगर मैं 3% बढ़ा देता, अगर मैं 3% उस पिछली रेट में बढ़ा दूं और फिर मैं 3 साल का 13% की दर से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं तो कितना आ जाता है 273। जबकि चलिए 273 आता है, 700 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 973। जबकि अगर मैं 3% नहीं बढ़ाता तो देखिए 3% नहीं बढ़ाने पे मेरे पास कितना था, जो भी था 210 रुपए मुझे इसका क्या मिला था सिंपल इंटरेस्ट मिला था। लेकिन 3% बढ़ाते ही मुझे कितना मिल गया 273 मिल गया है। क्लियर है। 273 मिल गया। तो ये आप नोट कर लीजिए फटाफट, यहां से स्टार्ट कीजिए। देखिए इसको मैं ट्रिक से अभी आपको दूसरे तरीके से भी बता दूंगा। फिलहाल ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि कभी आप बोलते हो सर इसके और भी तरीके हैं, सर इसको ऐसे भी किया जा सकता है वैसे भी किया जा सकता है, तो अपन क्यों ना सारे तरीके एक साथ बता दें ताकि आप भी टेंशन में ना रहो। हाँ जी चलिए अब इसका नेक्स्ट तरीका देखिए। एक तो ये था कि मैंने पहले रेट निकाली, फिर मैंने उससे वापस ब्याज निकाला, फिर मैंने वापस मूलधन में जोड़ा, फिर मेरा मिश्रधन आया। तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, इसको मिटाते हैं। मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। देखिए आपको ये पता है जो भी रेट थी पिछली, जो भी रेट थी उस रेट से मेरे 700 रुपये जो थे वो 910 रुपये तो हो गए, उस रेट से हो गए। ठीक है साहब। अब मैं क्या करता हूं कि इसी मूलधन पर मैं 3 वर्षों का जो 3% एडिशनल कह रहा है ना ये कि 3% में और बढ़ा दूं, तो मैं 3% और निकाल लेता हूं ब्याज और उसको निकाल के इसमें जोड़ देता हूं। ठीक है। तो 3% मैंने क्या करा कि भाई 700 रुपए का 3% 3 साल की दर, सॉरी 3 साल में कितना और मुझे मिल जाता अगर मैं 3% और लेता तो कितना आ जाएगा भाई 3 सत्ते 21 और ये 69 रुपीज मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलता। 3% अगर मैं और लेता उससे तो मुझे 69 रुपीज ज्यादा मिलते हैं ना। तो कोई बात नहीं, इतने तो मैं ले चुका हूं, इतने और ले लो, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 973 और यही मेरा लास्ट आंसर आ रहा है 973। ठीक है। तो क्वेश्चन इतने में भी आपका सिमट जाएगा, इससे भी आप कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि आपको उस समय क्लिक होना चाहिए दिमाग में एग्जाम में कि हमें इसमें करना क्या है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है और यही इसी चीज़ में हमें थोड़ा सा टाइम देना है। 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन समझना हमें ध्यान से है तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा कि आप गलत करेंगे और फिर वापस इसको पढ़ेंगे, फिर वापस सॉल्व करना शुरू करेंगे तो टाइम वैसे खराब हो जाएगा। ठीक है। एक ही बार में कर लो, कोई बात नहीं।
चलिए साहब मिटा देते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अच्छा सेम वही क्वेश्चन है देखिए दोस्तों जो अभी अपन ने पढ़ा है। वही क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रही है, 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो भाई आपको पता है कि 800 रुपए 3 वर्ष में 956 रुपए 956 तो हो ही गए हैं, तो इसको छेड़ो मत। आप तो क्या करो कि भाई आप 800 रुपए पर वही 3 वर्षों में 4% बढ़ाने की कह रहा है ना वो, तो 4% की दर से आप 3 साल का ब्याज और ले लो और इस मिश्र धन में या इस अमाउंट में जोड़ दो, तो आपका वो अमाउंट आ जाएगा जो आना चाहिए। 3 × 4/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, 3 चौक 12, 12 8 96, 96। इन दोनों का ऐड कर दो, यही आपका आंसर है। 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, 15 1 10, 1052, 1052। ये दोनों हमने ऐड किए भाई, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था, वैसा ही नीचे वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा नया कंसेप्ट आया है, एक बार पढ़िए इन क्वेश्चंस को। हाँ जी देखिए दोस्तों, पिछले हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो क्वेश्चन थे कि जब हमें अंतर दे दिया जाता है, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट टाइम अपने इस वीडियो के फर्स्ट टाइम जो पढ़े थे वो क्या क्वेश्चन थे कि भाई हमें अंतर दे दिया जाता है, उस अंतर को हम कैसे एडजस्ट करते हैं फॉर्मूले में रख के। अब देखिए नया क्वेश्चन हमारे पास आया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्ष में 2400 रुपये हो जाती है तथा 7 वर्षों में वह 2700 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी ये ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो हमें मिलता है वो हर वर्ष एवरी ईयर इक्वल रहता है, एवरी ईयर। देखिए पहले इस चीज को समझते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में करेंगे। सर इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को या इस पॉइंट को समझिए। 1000 रुपए मेरे पास थे मूलधन, 5% की दर से 1 साल का ब्याज बताइए कितना हो जाएगा, 50 रुपए। देखिए मैं बात कर रहा हूं सन 2001। सन 2001 में मैं गया, मैंने पैसे जमा करा दिए, 1000 रुपए पे 5% की दर से मुझे कितना ब्याज मिल गया, 50 रुपए मिल गए। फिर मैं आया 2002 में, तो देखिए 2001 का ब्याज तो मुझे मिल गया है, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है उस ब्याज से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में फिर वही 1000 रुपए। देखिए मूलधन और दर हमेशा समान होते हैं, कोई से भी साल में आप चले जाओ वहां पे मूलधन और दर हमेशा समान रहेगी, जब तक क्वेश्चन उसे चेंज करने की ना कहे वो हमेशा समान रहेगा। फिर चलिए मैं आता हूं 2002 में, तो 2002 में भी सेम वही रहेगा। 2002 एक ही तो साल है, 1/100, तो फिर मेरे पास कितने हो जाएंगे, 50 रुपए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज आप समझ लोगे तो आप आगे वाले क्वेश्चन को भी कर सकोगे। देखिए समान है ना 1 साल का, यही मैं कहता कि भाई मुझे 1-1 साल का मत दे, मुझे 2 साल का ब्याज दे दे तू एक साथ, तो क्या करते अपन, इन दोनों सालों का ब्याज निकालना होता था, तो अपन ये करते। देखिए मूलधन अभी भी वही है, रेट अभी भी वही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, समय चेंज हुआ है कि भाई 2 साल का ब्याज तू निकाल के बता, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो ये जो अंतर आया है ना कि सर अभी तो 50-50 चल रहा था और ये 100 कैसे आया, तो 100 ऐसे आया है कि समय चेंज हुआ है, इस वजह से आपका
साधारण ब्याज चेंज हुआ है। अगर समय चेंज ना हो तो साधारण ब्याज हमेशा बराबर रहता है, हर साल बराबर रहता है, हर एक साल बराबर रहता है। साल चेंज होते चलेंगे लेकिन वो साल तो एक ही रहेगा ना, एक पूरा साल रहेगा। 2001 पूरा एक साल था, 2002 पूरा एक साल था, ब्याज वही 50 वही 50। हाँ, लेकिन मैं कहूं कि मुझे 2001 2002 का 2 साल का ब्याज बता भाई, तो 2 साल का ब्याज 100 रुपया होगा, तब चेंज हो जाएगा। तो चेंज किसकी वजह से होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे क्वेश्चन आएंगे जब मैं भी बताऊंगा आपको कि अगर याद होगा तो वहां पे आप इसको अप्लाई कर पाओगे। मूलधन और प्रिंसिपल और रेट हमेशा समान रहते हैं। देख लीजिए, आप कहीं पे कितना लंबा चले जाइए ये समान रहेंगे, या 2 की जगह 100 साल भी होंगे तो भी ये समान रहेंगे। क्लियर है? हाँ जी, ये चीज आपने समझी है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। वापस आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को वापस पढ़ो, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। हाँ जी, पढ़ लिया आप सबने क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कोई साधारण ब्याज कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्ष में 2400 रुपये हो जाती है। 4 वर्षों में एक राशि 2400 रुपये हो गई। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा मिश्र धन है, अमाउंट है। ठीक है साहब। तथा 7 वर्षों में, यानी कि 4 वर्ष में तो हो गई 2400। अब मैं थोड़ा सा 3 साल आगे चलता हूं, तो 3 साल यानी कि पूरे 7 वर्षों में ये कितनी हो गई, 2700 रुपये हो गई। और ये भी हमारा मिश्र धन ही कहलाएगा भी। ठीक है, रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर है। तो देखिए अब इसमें हमारे मेथड्स काम आएंगे। अब इसमें आप देखो कि मेरे पास समय था, टाइम था 4 वर्ष, और 4 वर्ष में 2400 रुपये हो गया मेरा मिश्र धन। ठीक है साहब। अब 7 वर्षों में कितना हो गया, 2700 रुपये हो गया। अब दोस्तों आपको ये बात मैंने अभी समझाई थी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, वो हर वर्ष, प्रति वर्ष क्या होता है, समान होता है, एवरी ईयर इक्वल होता है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इन दोनों कितना समय, कितना टाइम था, 3 साल थे, और इन दोनों का अंतर आप देखिए तो कितना है, 300 रुपये। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 3 साल में, 3 वर्षों में, मेरा टाइम 3 वर्ष था, तो इसमें मुझे कितने रुपए मिल गए, 300 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट मिला है 300 रुपये, और हर साल समान होता है। तो आप क्या करोगे भाई, 3 साल का 300 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा, 3 साल का 300 रुपये, तो 1 साल का कितना भाई, 300 बटे 3, कितने रुपए मिले आपको 1 साल के, 1 साल के 100 रुपये मिले। क्लियर है? यानी कि ये बात फिक्स हो गई कि 1 साल में 100 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये देखिए दोस्तों कि जब 1 साल में 100 रुपये मिलता है तो 4 साल में कितना मिला होगा, 400 रुपये मिले होंगे। इसका मतलब इस 4 साल में कितने रुपए जुड़े होंगे, 400 रुपये जुड़े, तो जाके ये मिश्र धन बन गया। 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 400 रुपये। ठीक है भाई, ऐसा ही कितना होगा 4 सालों का, 400 रुपये होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए मेरे पास मिश्र धन कितना है, 2400 रुपये है। तो भाई मैं इससे मूलधन निकाल सकता हूँ। मूलधन कितना आ जाएगा, 2400 माइनस 400, तो 2000 रुपये मेरा मूलधन आ जाएगा। क्लियर है? 2400 में से 400 कट जाएंगे तो मूलधन कितना था, 2000 रुपये था। देखो उसी तरह देखो दोस्तों, 1 वर्ष का 100 रुपये, तो 7 वर्षों का कितना रुपये, 700 रुपये होगा। यहाँ से यहाँ तक कितने रुपये मिले होंगे, 700 रुपये। तो 2700 में से 700 घटाओगे तो भी कितना आएंगे, 2000 रुपये। अल्टीमेटली मूलधन आपका कितना आएगा, 2000 रुपये ही आएगा, सेम ही आएगा। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि भाई आप मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो देखिए आपके पास ऐसा ही है, आपके पास मूलधन है, आपके पास समय है। समय कितना है भाई, 4 वर्ष। सर 4 वर्ष आपने क्यों लिया भाई, एक बात बताओ, आप साधारण ब्याज कितना ले रहे हो, 400 रुपये, कितने वर्ष का होगा वो, 4 वर्षों का, तो 400 रुपये होगा ना। 4 वर्षों में 400 रुपये मिल रहे हैं, तो समय में क्या लूंगा, 4 वर्ष लूंगा। तो अब देखिए एसआई, मूलधन, टाइम, तीनों आ गया। रेट आप निकाल सकते हो, रेट इज इक्वल टू कितना होगा भाई, एसआई कितना है 400 इंटू 100, मूलधन कितना है भाई आपका 2000, समय है 4 वर्ष। 3 0 से ये 3 0, 4 से ये कट जाएगा 10 बार, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी आपकी 5%। ठीक है भाई,
ठीक, तो 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। भाई आप अगर चाहो तो आप इसे भी निकाल सकते हो कि भाई मेरे पास SI है, टाइम है, टाइम कितना है, मैं अगर लेता हूँ 7 वर्ष लेता हूँ टाइम, यहाँ से ले लेता हूँ, तो आपका SI 7 वर्षों का कितना होगा, 700 होगा। मूलधन उस समय भी कितना होगा, 2000 रुपये ही होगा। आप रेट यहाँ से भी निकाल सकते हो। सेम वैसे ही करना है आपको, 700 इंटू 100 बटे मूलधन कितना होगा, 2000 रुपये इंटू 7 हो जाएगा यहाँ। ये कितना 100, ये कितना हो जाएगा, 3 0 से 3 0, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो चाहे ये समय लो चाहे ये समय लो, दोनों बराबर हो। ठीक है जी, देखिए यहाँ तक और समझिए इसको। अगला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे दोस्तों, फिलहाल अभी यही क्वेश्चन करेंगे। ये आपने देख लिया होगा, क्या था शुरुआत से मैं बता देता हूँ। 4 वर्षों में कोई चीज़ या कोई मूलधन जो था 4 वर्षों में 2400 रुपये हो गया, यानी कि इसमें ब्याज जुड़ा उस मूलधन में और वो 2400 रुपये हो गया। तो 4 वर्षों में और 7 वर्षों में 2700 रुपये हो गया। हम क्या करेंगे, हमें पता है साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, समान रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने 3 साल में देखा कि इन 3 सालों में मुझे कितने रुपए मिले, मुझे 300 रुपये मिले। तो 1 साल में कितने मिलते, मुझे 100 रुपये मिलते। ठीक है, तो 1 साल में अगर 100 मिले तो 4 सालों में 400 रुपये मिले होंगे, तभी तो जाके ये 2400 रुपये हुआ। तो 400 में 2400 में से मैं 400 रुपये घटा दूंगा। तो हमने क्या करा, जैसे मैं ब्याज घटाऊंगा तो भाई मूलधन आ जाएगा, मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज, मूलधन आता है। तो मैंने क्या करा कि भाई मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज मैंने किया तो कितना आ गया, 2000 रुपये मूलधन आ गया। अब 2000 मूलधन, SI साधारण ब्याज 400 रुपये, समय अगर यहाँ 400 ले रहे हो तो समय 4 वर्ष, अगर यहाँ 700 ले रहे हो तो समय 7 वर्ष। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे और फिर रेट आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन पे भी वापस आएंगे। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन क्वेश्चंस की, अपन आगे चलते हैं। इसी स्लाइड पे भी मैं वापस आऊँगा। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा अपन ने वाला क्वेश्चन किया है, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन जैसा ही है 64। क्या कह रही है, कोई धनराशि, एक धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपये तथा 7 वर्षों में ये 5680 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है, दर पूछी गई है वापस। सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसा हमने पहले सॉल्व किया था। थोड़ा साइड में करते हैं इसको कि भाई 5 वर्षों में मुझे मिले हैं, मेरा मिश्रधन कितना हो गया, 5200 रुपये मिश्रधन है दोस्तों, इसको मूलधन नहीं मानना है। ठीक है, और 7 वर्षों में ये कितना हो गया है, 5680 रुपये। अब आप देखिए समय का अंतर कितना है, 2 वर्ष, और इन दोनों का अंतर कितना है, माइनस में नहीं लिखना है भाई, आपको पता है कि ये ज़्यादा है तो ये प्लस में ही आएगा, 480 रुपये। ठीक है, अब आपको पता है 2 वर्षों में 400 रुपये, 480 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना होगा भाई, 240 रुपये हो गया। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 240 रुपये, यानी कि 1 साल में मुझे 240 रुपये मिलते हैं। अब सुनिए दोस्तों, प्रति वर्ष 240 रुपये मिलते रहे तो 5 सालों में कितने मिले होंगे, कि 5 वर्षों का SI कितना होगा साहब, 240 इंटू 5, 24 पंजे 120, कितने रुपए हो गए, 1200 रुपये मुझे 5 वर्षों में साधारण ब्याज मिला था। और ये 1200 रुपये किस में जुड़े थे, इन 5200 रुपयों में जुड़े हुए थे। SI कितना था, 1200 रुपये था। आपको पता है मिश्रधन में से SI घटाऊं तो मूलधन आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल से तो वैसे भी अपन डरते थे स्कूल्स में, अब डरने की जरूरत नहीं है। खैर, तो कितना आ जाएगा भाई, 4000 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया मेरे पास, 4000 रुपये आ गया। अब इसको आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है सर, कि मूलधन मेरे पास कितना है, 4000 रुपये, SI साधारण ब्याज आप कितना ले रहे हो भाई, 1200 ले रहे हो। तो 1200 अगर देखो डायरेक्ट 1200 ही ले लो, 1200 ले रहे हो तो कितने समय का था, 1200 5 वर्ष का था। तो आप रेट निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, SI 1200 इंटू 100, मूलधन कितना है, 4000 इंटू 5। ठीक है, 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, 4 पंजे 20 और 20 छिंग 120। तो रेट कितना आ जाएगा हमारे, 6%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा है, ये आप लोग करेंगे, होमवर्क है। और इससे अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा है,
ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करना है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आगे चलते हैं। हाँ जी, मिटा दें। चलिए, ये सब होमवर्क है भी दोस्तों, आपको करना है और बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये वाले क्वेश्चन हुए हैं। देखिए, होमवर्क का एक रूल है दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि अपन वीडियो में इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ बहुत कम है। पीडीएफ वगैरह जब आपको दी जाएगी, जिस वीडियो में आएगी, वो आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें क्वेश्चन करीब 250-300 क्वेश्चन होते हैं आपके पीडीएफ के अंदर, मतलब 150 से लेके 250 तक आपके क्वेश्चन चलते हैं होमवर्क के लिए। तो वो देखी जाएगी अभी आगे कैसे आपको पीडीएफ दिए जाए। फिलहाल ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपको अभी फिलहाल इसके साथ चलते जा रहे हैं अपन, तो ये करते जाइए आप। ये होमवर्क है। अपन वापस बैक आते हैं और मैंने आपको बताया था कि हम पीछे ज़रूर आएंगे और ये वाला क्वेश्चन आके पढ़ेंगे। देखिए, देखने में तो बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें हमेशा स्टूडेंट गलती करते हैं और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में तो 720 रुपये हो गई, और फिर 5 वर्षों बाद, टोटल 5 वर्षों बाद नहीं, 2 वर्ष के बाद 5 वर्ष और आए, और उसके बाद आपने कितनी, वो राशि कितनी हो गई, 1020 रुपये। तो देखिए दोस्तों, 2 वर्षों में ये हो जाती है 720 रुपये। और देखिए, इनमें 5 वर्ष और जुड़े, क्योंकि अगले 5 वर्षों में तो टोटल वर्ष कितने हो गए, टोटल 7 वर्ष हो गए, 2 में 5 जुड़ गए। फिर 5 वर्षों बाद, इस पे ध्यान दीजिए, फिर 5 वर्षों बाद, तो 5 वर्ष यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष गुजारे हैं हमने, और कितने रुपए मेरे को प्राप्त हुए हैं, 1020 रुपये। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा भी दोस्तों, 5 वर्ष आ जाएगा दोनों का अंतर। और मिश्र धन का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा तो 300 रुपये है। ठीक है, अब देखिए, 5 साल में, 5 वर्ष में मुझे 300 रुपये मिले, तो 1 वर्ष में मुझे कितने मिलेंगे, तो 1 साल का हम कैसे निकालते हैं, टोटल में 5 का डिवाइड दे दीजिए। 1 साल में मुझे कितने रुपए मिल गए, 60 रुपये। देखो, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है दोस्तों, ऐसे लिखिएगा, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। समय के नीचे समय 5 है, ये वर्ष, और मूल्य के नीचे या एसआई के नीचे एसआई। देखिए, 5 वर्ष में 300, 1 वर्ष में कितना। ठीक है, आप ऐसे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे सर ऊपर क्या रखें नीचे क्या रखें। अब आपको पता है कि ये x ऊपर आता है, ये x ऊपर आएगा तो 5 नीचे आ जाएगा, तो 300 बटे 5, 1 का कोई रोल नहीं है, ऊपर जाके भी 1 300 से गुणा होगा तो 1 ही रहेगा, वो 300 ही रहेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60। देखिए, ऐसे कीजिएगा तो ये कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, 5 के बराबर 300, तो 1 के बराबर कितना। चलिए, खैर, ये तो 60 तो नीचे आ गया है। अब 1 साल का 60, तो 2 साल का कितना भाई, 60 × 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 120 रुपये मुझे 2 साल में मिला होगा। इन 2 सालों में मुझे कितने रुपए मिले, 120 रुपये मिले। तो अब देखिए, मैं इससे मूलधन ज्ञात कर सकता हूँ। एसआई कितना है, 120 रुपये, मिश्रधन कितना है, 720 रुपये। तो मूलधन, दोनों का अंतर मूलधन होता है, आपको पता है। तो कितने रुपए हो गए, 600 रुपये। मूलधन आ गया। क्या ज्ञात करने की कह रहे हैं भैया, मूलधन ही ज्ञात करना था। इल्लो तो बहुत आसान है भैया, था मूलधन ही ज्ञात करना था, ये आ गया मूलधन। रेट आप ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। रेट के लिए क्या करना है, रेट के लिए वही फॉर्मूला, अगर रेट आपको ज्ञात करनी है तो करवा रहा हूँ। रेट के लिए आपको करना है, एसआई कितना है भाई, 120 है एसआई, इंटू 100 बटे, अब 120 रुपये, नीचे मूलधन कितना, 600। देखिए दोस्तों, समय कितना लेंगे अपन, 120 रुपये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो यहाँ पे 2 ही लेंगे। ठीक है, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ रेट कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। ठीक है, रेट अगर ज्ञात करने की है तो ये ऐसे आ जाएगी। क्लियर है। तो बस ये क्वेश्चन दोनों सेम ही थे, सिर्फ अंतर इसका था कि फिर 5 वर्षों बाद। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने, वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। आगे चलते हैं। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हालांकि है वही क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो समय दिया हुआ है आपको वो
1.5 वर्ष दिया है, करना वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर आएगा। भाई आपको ही पता है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 756 रुपये, और फिर 3.5 वर्ष 3.5 ईयर्स में की हो जाती है 873 रुपीज़। दोनों में अंतर कितने का है 1.5, 1.5 वर्ष का अंतर है भाई। और दोनों में अंतर देखिए यहाँ पे मिश्रधन में कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गए 7, 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 7 गया तो भी 1, ठीक है भाई 117। 1.5 वर्ष का है 117, तो 1 वर्ष का क्या होगा, ठीक है, तो x ऊपर आ जाएगा, x बराबर 117/1.5 इंटू x 1 पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ जाएगा, 15 7 105 और 120, x बराबर 78 रुपीज़। 1 साल का कितना आ गया 78। अब आपको क्या पता है कि भाई 2 वर्ष का है तो 1 साल का 78, तो 2 साल का कितना होगा 2 × 78, तो कितना आ जाएगा 156। अब 156 हो गया तो आपको पता है कि 756 माइनस 156 क्या आ जाएगा हमारे पास, मूलधन आ जाएगा, ठीक है। अब आप रेट ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी आप लोग खुद निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए एक बार। हाँ जी, पढ़ लिया आपने। देखो दोस्तों ध्यान से समझना, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेवल क्या क्या कह रहा है ये, 4500 रुपये की एक धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग जो पार्ट होगा उसका 5% साधारण ब्याज की दर से दिया गया। 3 वर्षों में कुल, देखिए दोस्तों क्या आया है यहाँ पे, कुल ब्याज कितना मिला 1080 रुपीज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर से दी गई धनराशि क्या थी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। भाई देखिए 4500 रुपए मेरे पास थे, उसके मैंने 2 हिस्से करे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखिए मेरे पास 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये है, मैं इसको 2 हिस्से में बांट देता हूँ। मैंने बोला भाई पहला हिस्सा 400 है, तो दूसरा हिस्सा आप कैसे निकालोगे, 1000 में से 400 गए तो 600। मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, 1000 माइनस 400 टोटल माइनस ये रख सकता हूँ। एक ही बात है ना भाई, ये रखूँ या ये रखूँ, एक ही बात है। क्लियर है। तो भाई सर मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो डायरेक्ट 600 रखूंगा ना। बिल्कुल आप यही रखोगे, 600 ही रखोगे, लेकिन दोस्तों कभी ये अमाउंट नहीं दिया तो यहाँ 1000 में से क्या घटाओगे, वही चीज़ अपन देखने जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपने देख ली कि भाई 2 हिस्से कैसे होते हैं। अब देखिए मेरे पास है 4500 रुपये, अब बताओ मुझे कि पहला हिस्सा क्या फिर कैसे घटाऊंगा, नहीं पता। तो मैंने क्या करा, मैंने माना पहला हिस्सा था x और दूसरा हिस्सा था। अब दूसरा हिस्से क्या करेंगे, अब 4500 में से मैं क्या घटाऊं, ये हिस्सा घटा दो ना, ये दूसरा हिस्सा था, शेष हिस्सा तक क्या था 4500 माइनस x था। तो अब देखिए एक भाग को 10% पे दिया, यानी कि x को मैंने 10% की दर पर उधार दिया है। अब क्वेश्चन को देखो दोस्तों ध्यान से समझो आप कि क्या कह रहे हैं, 3 वर्षों में कुल मिलाकर 1080 रुपये मिले, यानी कि दोनों हिस्सों में जो साधारण ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला, उसको मैंने जोड़ा 3 साल के दोनों हिस्सों को, तो 1080 रुपये बन रहे हैं। तो दोनों हिस्सों को जोड़ देते ना अपन इक्वेशन बना के। इक्वेशन पहली क्या बन रही है कि x इंटू 10%, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बटे 100 प्लस, देखिए कुल की बात हो रही है, वहां अंतर नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा भाई यही नाम है तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता नहीं है अपने पास। 5% 3 वर्ष बटे 100, और इन दोनों को हिस्सों को जब मैं जोड़ूंगा
तो मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, 1080 रुपये, 1080 रुपीज़ मुझे प्राप्त हो रहे हैं। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आसान तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा जल्दी भागने की कोशिश मत करना, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा जो आप आसानी से करके ले सकते थे। 3 दाएँ 30, 30x बटे 100 प्लस, देखिए यहाँ 100 है तो उसको भी 100 ही रहने दो। 5 तिया कितना है, 15 है ना, तो देखिए 15 आप क्या लिखोगे अभी, ये दोनों मिला के कितने हो गए, 15 हो गए। तो 15 को इन दोनों से आपको गुणा करना है। तो आप इसको देखिए, आपको लगता है आगे सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 4500 इंटू 15 माइनस 15 को x से तो गुणा कर ही सकते हो ना भाई, 15x आ जाएगा। ठीक है, तो ये कथन समाप्त। अब नीचे क्या लिख सकते हैं अपन, 100, 1080। क्लियर है। अब देखिए दोनों जगह हर समान है, इसीलिए देखो मैंने काटा नहीं, यहाँ पे हर समान है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 100 ले लो और ये पूरी लाइन एज इट इज आ जाएगी। 100 एकम 100, एक को 30x से गुणा करेंगे तो 30x प्लस 4500 इंटू 15 माइनस 15x बराबर 1080। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो दोनों दोस्तों, यहाँ पे 15x है और यहाँ पे 30x। खैर चलिए अभी पहले इसको, अब देखिए यहाँ पे 100 है, 100 को मैं बराबर की उस तरफ ले जा सकता हूँ, 1080 से मैं गुणा कर दूंगा उस तरफ ले जाके। तो मैं क्या करूँगा इसको, देखिए यहाँ 30x, अब चाहो तो इसको गुणा कर दो या नहीं भी करो तो चलेगा, के पास लिख देता हूँ मैं यहाँ पे माइनस 15x, फिर ये प्लस में है 4500 गुणा 15 बराबर 1080 इंटू 100। 100 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, 30 में से 15x गए तो यहाँ पे क्या बचा 15x प्लस, गुणा कर दो भाई दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे अपन। तो 15 0 0 15 0 15 5 75 5 7 15 चौक 60 67 6 7 बराबर 108000। फिर आप क्या करोगे, 15x यहीं पे रहेगा, ये इधर चला जाएगा माइनस होने के लिए, 108000 माइनस 67500 500। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 15x इज इक्वल टू, लेस करके देखिए आप कितना बचेगा 500, तो यही एज इट इज आ जाएगा। फिर यहाँ कितना बचा, 7 में से 7 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 40500 x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 40500 अपॉन 15। नहीं ये 5 बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है यार, 40500 अपॉन 15 ऐसे करेंगे अपन। चलो 15 से काट दीजिए इसको, 15 दूनी 30, फिर 10 इसको दिया, 15 7 105 0 0, तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास 2700। ये रहा मेरा आंसर। ठीक है जी, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, छोटा कर देंगे, लेकिन छोटे के लिए आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। फिर इसकी नोट कीजिए फटाफट। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जो एक्चुअल विधि होती है ना किसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लाने की, कि हम किसी क्वेश्चन, भाई एग्जामिनर ये क्वेश्चन उठा के थोड़ी ना देगा, कुछ भी दे सकता है आपको, तो आपके मन में कॉन्फिडेंस कैसा हो कि यार कभी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा कि उसको विधि वाइज आप सॉल्व करते चलो। बड़ा है कोई बात नहीं, एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं अभी, हम सीख तो रहे हैं, तो सीखने में बड़ा भी सीख लो, क्या दिक्कत है। तो ऐसे करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ट्रिकों से ठीक है, ट्रिक हो जाती है, बहुत बढ़िया है। तो अब 4500 में एक हिस्सा तो कितना हो गया भाई, x की जगह में क्या रख सकता हूँ 2700 रख सकता हूँ, तो और दूसरा हिस्सा कितना आ जाएगा 1800। अब तुम कर सकते हो 4500 माइनस 2700, अब तुम कर सकते हो यहाँ पे, पहले तो मेरे पास x था तो मुझे x से लिखना पड़ा, तो 1800। हालांकि मुझे तो 10% पे पूछी थी, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% वाली, देखिए 10% पे x को ही दिया था ना मैंने, x का मान कितना आ गया 2700, तो बस मेरा ये आंसर है। लेकिन देखो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को घुमा देता है, यहाँ पे 10% की जगह आपसे 5% पूछ लेगा और आप 2700 निकाल के उसका आंसर देके आ जाओगे, क्योंकि x जहाँ आ जाता है बस हम तो वही आंसर लिख देते हैं। तो 2700, और एग्जामिनर ये भी करेगा, देखिए कि पहले ही ऑप्शन में 2700 देगा, वो 4 ऑप्शन आते हैं, पहले में दे देगा 2700, अपन ने टिक लगाया 2700 और फटाफट नौकरी लग जाएंगे। तो ध्यान रखना कि ऐसी गलती मत करना, एंड की लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। कई स्टूडेंट
सिर्फ एंड की लाइन ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से क्वेश्चन गलत करके आए और वो आने के बाद बहुत पछताते हैं, क्योंकि वो कुछ एक आध नंबर दो एक नंबर से रह जाते हैं, तब उन्हें बहुत दुख होता है। खैर, तो यहाँ पे तो 10% पूछा, 2700 आ गया। अगर ये पूछता 5% वाला बताइए, तो देखिए दोस्तों 5% वाला कितना था, 1800 रुपये था 5%। तो क्लियर है। चलिए इसको और अपन एक नोट कीजिए, फटाफट ट्रिक से करेंगे। हाँ जी, चलें आगे। इसी की ट्रिक बता देता हूं मैं आपको कि इसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन देखिए दोस्तों, उस ट्रिक के लिए आपको मिश्रण, मिक्सचर एक टॉपिक आता है हमारे मैथ्स में, वो टॉपिक थोड़ा सा आना ज़रूरी है, तभी आप इस ट्रिक को लगा सकते हो। देखिए मिश्रण में क्या होता है कि आपको दो वैल्यू दी जाती है और उसकी तुलना तीसरी वैल्यू से की जाती है। मिश्रण टॉपिक में आता है एक वैल्यू, यहाँ आती है दूसरी वैल्यू, ये आती है दोनों की मिक्स वैल्यू। हम क्या करते हैं, B में से C को घटाते हैं और यहाँ पे इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, और C में से यहाँ पे क्या करते हैं, A को घटाते हैं। ये मिश्रण का एक तरीका होता है। मिश्रण वाले चैप्टर में अपन सीखेंगे, तब मैं बता दूंगा और अच्छे से। तो ये इस तरीके से अपन रेशो निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसी तरीके से 4500 रुपये को रेशो में बांट लेते हैं। लेकिन कैसे, देखिए इसकी ट्रिक क्या है कि दोनों परसेंटेज ले लो। कितनी ले ली आपने, पहली थी 10% और दूसरी थी कितनी, 5%। अब सर बीच में क्या रखें, बीच में हमें क्या रखना चाहिए, तो देखिए बीच में हम क्या रखेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब C क्या लेंगे, देखो C दोस्तों टोटल, हमें टोटल ब्याज मिला है कितना, 1080 रुपये, और किस पे मिला है, 4500 पे मिला है। तो हम क्या करेंगे कि ये 1080 रुपये, तो ये तो 3 साल का है, हम क्या करेंगे एक साल में मूलधन पे कितना ब्याज मिलता उसको प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए ये 3 साल में है ना, तो एक साल में मुझे कितना मिलता, 360 रुपये मिलता मुझे एक साल में। अब ये 360 रुपये से, सॉरी 360 रुपये किस पे मिला है, 4500 रुपये पे मिला है। मैं निकाल लेता हूं इसको प्रतिशत में, ठीक है। देखिए सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 से 2 0, 9 पंजे, सॉरी, ये आ जाएगा 8%। यानी कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है ना, टोटल जो टोटल ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है मूलधन पे, वो कितनी मिल रही है, 8 टोटल ब्याज पर। टोटल दोनों से मिलाकर जो ब्याज एक साल में मिलेगा, वो ब्याज मूलधन पे एक साल में कितने प्रतिशत होगा, 8%। तो देखिए अब हम यहाँ क्या रख सकते, दोनों का मिक्सचर 8% आ गया। परसेंट लगाने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। 5 में से 8 घटाओ, कितना आता है, 5 माइनस 8, फिर 8 में से 10 घटाओ, 8 माइनस 10, -3 -2, दोनों जगह माइनस है, काट दो, क्या आ गया अनुपात, 3:2, ठीक है। तो यानी कि इस मूलधन को हम 3:2 में बांटे हैं। तो देखिए ये जो होगा, ये 3 अनुपात होगा 10% का, और ये जो होगा 2% का, सॉरी 5% का होगा 2। तो देखिए इसको कितने में बांटना है, 3:2, टोटल कितने हो गए 5। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, 10% पे ये था, ये 5% पे था। हम क्या करेंगे, 4500 बटे टोटल कितना आ गया 5, इंटू कितना आ जाएगा 3, 5 नाम 45, 9 तिया 27, 27। ठीक है जी। मिश्रण विधि से हम इसका को ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिश्रण विधि में क्या कह रहा है कि भाई पहला दूसरा प्रतिशत, फिर तीसरा प्रतिशत, दूसरे में से तीसरा लेस करेंगे, फिर तीसरे में से पहला लेस करेंगे। 10, 5 और यहाँ पे क्या आएगा 8। 8 कैसे आया, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालना होगा और उसको कुल मूलधन पे रखना होगा। तो उसी से हम दर प्रतिशत निकालेंगे, टोटल दर प्रतिशत, दोनों का मिलाकर दर प्रतिशत, दोनों का मिलाकर कितने दर प्रतिशत, 8% हो रहा है। 8% से हमने निकाला है। तो यहाँ पे 3 और 2, देखो माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। माइनस अगर आएगा तो दोनों जगह आएगा, एक जगह आएगा तो फिर हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं या क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं होगा। तो दोनों जगह माइनस आ रहा है, माइनस को काट दो, 3:2, आप इसको सॉल्व करेंगे 2700 आंसर आ जाए। ये ट्रिक है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। हाँ जी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क
ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। पिछले क्वेश्चन को करना आप, और पिछले क्वेश्चन को करने के बाद ये दोनों क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, देखिए ये होमवर्क आप करते रहिए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना कीजिए, मैथ्स अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आए या कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।